महंगाई हमेशा से रही है, आम आदमी पिसता रहा है, पिसता रहेगा, उसका कोई इलाज किसी भी पार्टी पे नहीं है। सबके सामने है जी, जो भी विकास हुआ है। विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ गई है, मेट्रो आ गई है, सब कुछ आ गया यहाँ पे, स्मार्ट सिटी हो गया। कहा जाए तो रोड पे लग रही है, ये बहुत बड़ी बात है। व्यापार करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, टैक्स लगा लगा के बीजेपी ने सबको परेशान कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 की लड़ाई जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखने पे मजबूर भी कर रही है और विचार करने पर भी मजबूर कर रही है कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि बयानबाजी के जो कयास लगाए जा रहे थे वो खूब दिख रहे हैं। अब ऐसे में घंटाघर में मौजूद है, गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में बड़ा काफ़ी जो इलाका है, काफ़ी मशहूर इलाका माना जाता है। लेकिन यहाँ की जनता किस तरीके से देख रही है 2024 के लिए, वो कितनी तैयार है, क्योंकि विधानसभा चुनाव ने तो सब कुछ बता ही देना है 3 दिसंबर को, लेकिन जनता कितनी तैयार है, आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है? आदेश। आदेश आदेश, कैसे देख रहे हैं 2024 की लड़ाई? क्या लगता है? मैडम है तो गलत ही, वैसे जो भी वार है वो सबके लिए तो ठीक नहीं है ये। तो क्या लगता है क्या आनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को वापस आना चाहिए या फिर? आई थिंक कि भारतीय जनता पार्टी को ही वापस आना चाहिए। इन कामों से आप खुश हैं? सबके सामने है जी, जो भी विकास हुआ है। आप पिछले 9 सालों से देख रहे हैं, 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, हर चीज़ में प्रोग्रेस है। इंडिया की इकनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, रोज़गार अच्छे मिल रहे हैं और जो मिडिल क्लास तबका है वो भी सेटिस्फाई है। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं है। विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। महंगाई पे भी काफ़ी चर्चा हुई। महंगाई किस चीज़ में नहीं है मैम, और कहाँ नहीं है, आप बताइए। ये अपनी सोच है। अगर महंगाई हुई है तो आदमी की इनकम भी बढ़ी है, ठीक है। तो ये तो रोना विपक्ष का या किसी और का सब बेकार की चीज़ें हैं कि महंगाई है या महंगाई नहीं है या बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। किस गवर्नमेंट में महंगाई नहीं थी, आप मुझे बताइए। कांग्रेस के राज में 100 रुपये पेट्रोल पहुँच गया था। तो ये तो बेकार की चीज़ है कि महंगाई है। महंगाई है ही नहीं। तो देखिए, लोग जो है महंगाई देख ही नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष। हर्ष, आप अपनी चाय की दुकान लगाते हैं, क्या लगता है कि वाकई रोजगार इस सरकार में मिला है या नहीं? रोड पे लग रही है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये बढ़िया ही है ना। तो रोजगार देख रहे हैं, रोजगार है रोजगार। 2024 में क्या लग रहा है, क्योंकि आप एक युवा हैं, और कैसे देख? बीजेपी है। बीजेपी और दूसरे को मौका नहीं देते। युवाओं के नेता गांधी भी बनकर बीजेपी है, बस बीजेपी है और कोई नहीं। तो देखिए, इनके हिसाब से बीजेपी है और कोई नहीं। आइए और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? मेरा विनीत भारद्वाज। विनीत जी, तो विनीत जी, क्या लग रहा है 2024 की जिस तरीके से लड़ाई आप देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं आप, फिर भी क्या लगता है मतदान तो करेंगे ना? मोदी को। मोदी जी, बीजेपी के ही पलड़े में आपका भी वोट जाएगा। किन कामों से खुश हैं बीजेपी के? सभी कामों से। कोई ऐसा काम जिससे लग रहा हो कि नहीं यहाँ पर कमी रही सरकार? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं नहीं देख रहे हैं। चलिए, देखिए, ये तो कुछ नहीं देख रहे हैं, युवा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? मोहित। मोहित, तो मोहित, किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी सरकार में रोजगार मिला है या नहीं युवाओं? मिला है, बिल्कुल मिला है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं नहीं मिला है, विपक्ष पूरा यही चिल्ला रहा है। विपक्ष का काम ही यही है, कुछ ना तो कुछ कहेगा ही। गाजियाबाद में हम जैसे मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं कि योगी बाबा किस तरीके से काम कर रहे हैं? योगी वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ गई है, मेट्रो आ गई है, सब कुछ आ गया यहाँ पे, स्मार्ट सिटी हो गया। कहा जाए तो गाजियाबाद जो है स्मार्ट सिटी हो गई है, इसलिए लोगों को पसंद आ रही है। और लोग हैं, आइए चर्चा करते हैं, इधर भी देखते हैं। क्या नाम है भाई साहब? विक्की। विक्की जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी 2024 की लड़ाई जो दम चल रही है, उसमें क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो बीजेपी का ही भारी है, क्योंकि व्यापारियों ने बनाया है और व्यापारियों की ही कमर तोड़ी है। व्यापार करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, टैक्स लगा लगा के बीजेपी ने सबको परेशान कर रखा है। आप देखिए, आम आदमी मार्केट से नदारद है, कस्टमर नहीं है बाज़ार में। पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी कर रखी है, जगह जगह बैरिकेडिंग करके रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। कोई अगर कस्टमर आता भी है तो उसको हेलमेट के बिना चालान पे चालान किए जा रहे हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें कहते हैं इतनी दूर पार्क करके आओ, कोई पैदल थोड़ी आएगा मार्केट में।
में, सब जगह मिल जाता सब सामान। इस मार्केट का बुरा हाल कर रखा है। मेन मार्केट है शहर की, लेकिन सुख सुविधा के हिसाब से 0 शून्य का काम किया है। बीजेपी का गढ़ है, मेयर यहाँ से, पार्षद यहाँ से, MP MLA सब यहाँ से, फिर भी कुछ भी काम नहीं किया इस क्षेत्र के लिए। तो मतलब आपके हिसाब से विकास के नाम पर जो है गाजियाबाद के इस क्षेत्र में काम उस तरीके से नहीं हो रहा है। धरातल पे सिर्फ रोड बन रही है। जो मेन मुद्दे हैं व्यापारियों के मुद्दे हैं, परचेजिंग पावर 0 हो रही है कस्टमर की। कस्टमर जो आना चाहिए, जिस तरह से रुझान होना चाहिए पब्लिक का, सामान खरीदने में सामान का आउटलुक होना चाहिए, महंगाई की वजह से कुछ भी नहीं है। GST सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यापारियों की कमर तोड़ी है, ऐसा कुछ है? GST तो ठीक है, वो तो एक अलग पार्ट हो गया, उससे तो है ही नुकसान, क्योंकि कस्टमर वो तो पे करता ही नहीं, हमें ही इंक्लूड करके पे करना पड़ता है। सारा हिसाब किताब समझाना पड़ता है कस्टमर को, आधा घंटा उसमें लग जाता है कि भैया ये सब देना पड़ेगा, सरकार काम करेगी। ये जो रोड बन रहे हैं, जो आपके विकास हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना है, उज्ज्वला योजना है, सब ये आपके पैसों से ही बन रही है, हो रही है, उसमें भी समय खराब होता है कस्टमर। जी, आप खबर भी देखते होंगे, तो उस हिसाब से क्या लगता है कि 2024 में सबसे मुद्दा आरक्षण बनेगा, विकास बनेगा, या महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा? देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टंट हैं। महंगाई हमेशा से रही है, आम आदमी पिसता रहा है, पिसता रहेगा, उसका कोई इलाज किसी भी पार्टी पे नहीं है। सब अपनी रोटियां सेकते हैं। अब 22 जनवरी को आप देखें, राम मंदिर का मुद्दा है, इतना उठा दिया, क्या उसमें पैसे नहीं खर्च होंगे? किसके पैसे खर्च हो रहे हैं? हमारे आपके पब्लिक के पैसे खर्च हो रहे हैं। प्रमोशन किसका हो रहा है? सिर्फ एक हिंदुत्व का प्रमोशन हो रहा है। बीजेपी हिंदुत्व का प्रमोशन कर रही है। आम जनता के लिए क्या सोच रही है? आम जनता के लिए क्या कर रही है? कांग्रेस ने क्या किया? तेजस्वी यादव का भी एक बयान जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर ये बात कर रहे हैं कि योगी बाबा केवल घंटी बजवा सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते हैं। योगी बाबा अकेले क्या करेंगे? इतना बड़ा क्षेत्र है हिंदुस्तान का, ये तो हिंदुस्तान की लड़ाई है 2024 की, सिर्फ यूपी की तो रह नहीं गई। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ यूपी के मुद्दे को अगर हम देखेंगे तो उसमें तो फिर 2024 बहुत छोटा रह जाएगा। 2024 बहुत बड़ा है। लेकिन क्या चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है। बदलाव कैसे होगा? और कोई पार्टी तो नज़र आ नहीं रही, सारे तो एक साथ होके इंडिया बन गए हैं। एक साथ होने का मतलब क्या है? एक बंदे को अकेला छोड़ दिया, बाकी सब इंडिया बन गए, तो समझ में नहीं आता। जीतेगा तो मोदी, लेकिन कितने वोटों से जीतता है, क्या काम करता है, आगे की इनकी क्या रणनीति होती है, व्यापारियों के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ही है। देखिए व्यापारियों के लिए जो है जहन में उनके यही है कि व्यापारियों के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, व्यापारियों को वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो देखिए, व्यापारियों के जहन में जो है सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है, दोबारा सरकार बनाती है, तो उसके जहन में व्यापारियों के लिए क्या कुछ काम करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी जो हैं बहुत सारी चीज़ों से नाखुश भी नज़र आ रहे हैं, तो कुछ खुश भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहना साफ तौर पर यही है कि 2024 में आनी तो बीजेपी है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।